हेमंत सोरेन जी ने ये बात जनता के बीच में कहा कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। अब 2 साल हो गए, 2 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। अब 10 लोगों को भी इन लोगों ने नौकरी देने का 2 साल के दरमियान काम नहीं किया। आज आप एक तरफ बोलते हैं पैसे नहीं है विकास के लिए, हमारे पास कोविड के चलते हमारे पास खजाना खाली है, और दूसरी तरफ 80 करोड़ का मंत्री लोगों का बंगला बनाते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं हमारे पास खजाना खाली है, दूसरी तरफ मंत्रियों के लिए करोड़ों करोड़ का फॉर्च्यूनर आप खरीद रहे हैं। एक साल के दरमियान एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला। जेपीएससी में वैकेंसी निकाला, उसमें कितनी बड़ी धांधली हो रही है आपसे छुपा हुआ नहीं है। नौकरी के मुद्दे पे हेमंत सोरेन की सरकार बनी और आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद अब युवाओं को यह नसीहत दे रहे हैं कि नौकरी के पीछे मत भागो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भानु प्रताप हैं, जो कि बीजेपी से विधायक हैं। विधायक जी, हेमंत जी जो बात कह रहे हैं, युवाओं को जो तरकीब सुझा रहे हैं, बीजेपी के पास भी क्या यही तरकीब है? नहीं, देखिए, बीजेपी के पास तो बहुत सारा तरकीब है जो हम लोगों ने अपने रघुवर दास जी के शासनकाल में लोगों को रोजगार दे करके, नौकरी दे करके दिखाने का काम किया। कभी भी हम लोगों ने ये कमिटमेंट नहीं किया था कि हमारी सरकार बनाओ, हम हर साल इतने नौकरी देंगे। लेकिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने ये बात जनता के बीच में कहा कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, और अगर नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये दोनों नहीं दे पाए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब 2 साल हो गए, 2 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। अब 10 लोगों को भी इन लोगों ने नौकरी देने का 2 साल के दरमियान काम नहीं किया। अब पूरे जो शिक्षित युवा हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, वो लोग की जब नाराज़गी ये झेल रहे हैं सोशल मीडिया में, सड़क पे, सदन में हम लोगों के द्वारा, तो ये घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। और अब जो है नौजवानों को सलाह दे रहे हैं कि आप स्वरोजगार करो, आप मुर्गी पालो, आप अंडा पालो, आप गाय पालो, आप सूअर पालो, आप सब्जी बेचो। तो ये तरह के सलाह देने की उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा अपने जीने खाने भर उनको ईश्वर ने बुद्धि दिया है। झारखंड के युवाओं पर हम लोगों को गर्व होनी चाहिए। भानु जी, जब आप लोग ये सलाह देते हैं मुख्यमंत्री को कि आप इस तरीके का बयान मत दीजिए, और हम लोग जब इसका काउंटर लेते हैं जेएमएम की तरफ से, तो वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी वालों के पास तो ये बोलने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही पकौड़ा बेचने के लिए बात कर रहे हैं देश भर में। देखिए, वो किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया, आज किस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, दोनों का परिप्रेक्ष्य को समझिए। दोनों की बात और दोनों की भावना और दोनों के तुलनात्मक ढंग से हम लोगों को चिंता करनी होगी, और उस पर हम लोगों को मंथन करके अपना समाज को विचार देना होगा। आज जो ये कह रहे हैं, कभी भी माननीय मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये इनका कहना है। और जब ये अपने बयान से घिर रहे हैं, अपनी बातों से जब ये घिर रहे हैं, तो ये आकर के समाज को गुमराह करने का, युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। 21 के दिसंबर महीना के दूसरे सप्ताह में हम लोग जाने वाले हैं। आप बताइए भाई साहब, 1 साल के दरमियान कितने लोगों को नियुक्ति मिली? कितने लोगों को नहीं, नियुक्ति नियमावली कितने लोगों को बनी? 2021-22 में थोड़ी हो सकता है। उनको ये बात कहना चाहिए था कि 21-22 में। आप उनके स्टेटमेंट को उठाइए, वित्तीय वर्ष को। नहीं, वित्तीय वर्ष को बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा 2021 मतलब दिसंबर तक, उसके बाद 2022 हो जाएगा। वो अपने जबान से पीछे हट जाएंगे, वो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करने के लिए जाने जाएंगे। तो हर समय ये जनता को, युवाओं को धोखा दे करके यहाँ पहुँचे हैं। अब आप बताइए, आपने कह दिया नियुक्ति वर्ष होगा 2021। सारे युवा ये सोच करके कि ये साल हमारी नौकरी हो जाएगी, जी जान लगा करके, माँ बाप अपना ज़मीन बनकर रख करके, गिरवी रख करके, पैसा यहाँ से वहाँ से उठा करके अपने बच्चों के ऊपर लगाया। आज उसका रिजल्ट क्या है? आज उसका आउटपुट क्या है कि 1 साल के दरमियान एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला। जेपीएससी में वैकेंसी निकाला, उसमें कितनी बड़ी धांधली हो रही है आपसे छुपा हुआ नहीं है। जेएसएससी में इन्होंने वैकेंसी निकाला और फिर उसको रद्द कर दिया, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, 14वां वित्त आयोग, पंचायत सचिव अभ्यर्थी, कितने ऐसे लोग हैं जिनका नौकरी आपने छीन लिया। मेरे पास आंकड़े जो हैं, 20 से 25 हज़ार लोगों की नौकरी निकम्मी सरकार ने छीनने का काम किया। जो युवा नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी आपने छीना। देने की बात तो दूर है। आप बताइए, आपने वादा किया था, कमिटमेंट किया था, उनका हम फुटेज आपको दिखा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, ये जब पिछला बजट सेशन 2021 था, कि इसमें हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप पूरे झारखंड में एक आदमी को ले आकर के खड़ा कर दीजिए जो शिक्षित बेरोजगार हो और जिसको 1 रुपया
आज तक बेरोजगारी भत्ता मिला। ये सही बात है कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ सदन के भीतर, लेकिन अब तक एक लोगों को भी नहीं मिल पाया। लेकिन आप लोग भी दबाव नहीं बना पा रहे हैं, क्या वजह है? आप लोग क्यों नहीं, या फिर सरकार आपकी क्यों नहीं सुन पा रही? विपक्ष के नाते तो एक आपका बहुत बड़ी भूमिका है बीजेपी को लेकर। निश्चित तौर पर हम लोगों की जो जवाबदेही है हम लोग उसको पूरा करते हैं। जनता के बीच में, सड़क पर हो, सदन में हो, हम लोग खड़े रहते हैं। आप लोगों ने देखा जेपीएससी के आंदोलन में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई, हमको भी पीटा गया। तो हम लोग केवल जबान से नहीं बोलते हैं कि हम सड़क से लेकर सदन तक आपके साथ, हम वास्तव में युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ हम लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बेसिकली करना तो गवर्नमेंट को है। जो भी गवर्नमेंट बोल रही है वो एक भी काम नहीं कर रही है। अगर न्यूट्रल किसी भी आदमी से जो पॉलिटिकल नहीं हो, किसी भी न्यूट्रल आदमी से आप पूछिएगा तो उसका जवाब यही होगा कि 100 नंबर में इस हेमंत सोरेन सरकार को अगर आपको नंबर देना हो तो 0 नंबर ही देगा, वो 1 नंबर भी इस सरकार को नहीं देगा। ये एक हकीकत है। आज चुनाव हो जाए तो आज जो इनकी स्थिति है, इनके सारे के सारे लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। इनके सारे मंत्री, मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री दोनों जगह से चुनाव हार जाएंगे। भानु जी, एक जो बात सरकार की तरफ से लगातार बोला जाता रहा है कि पैसे की घोर कमी है, लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो फैसले हेमंत सरकार ले रही है, चाहे वो बंगला बनाने को लेकर के हो या फिर अभी एक फॉर्चूनर गाड़ी को लेकर के है, आप लोग ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं बंगला और गाड़ी को लेकर के खास करके। नहीं, देखिए, हम लोग तो इनके हर एक गलत नीति पर बोल रहे हैं। आपको याद होगा कोविड काल चल रहा था तो ये वैक्सीन के लिए केंद्र से गुहार लगा रहे थे कि हमको केंद्र पैसा दे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों को वैक्सीन देंगे। एक तरफ आप वैक्सीन जैसा एसेंशियल चीज़ को केंद्र से मांगते हैं और दूसरी तरफ अपने चढ़ने के लिए लग्जरी गाड़ी BMW खरीदते हैं। तो जनता देख रही है कि नहीं देख रही है? इस चीज़ को जनता देख रही है। 3.25 करोड़ लोग देख रहे हैं। आज आप एक तरफ बोलते हैं पैसे नहीं है विकास के लिए, हमारे पास कोविड के चलते हमारे पास खजाना खाली है, और दूसरी तरफ 80 करोड़ का मंत्री लोगों का बंगला बनाते हैं। आप एक तरफ बोलते हैं हमारे पास खजाना खाली है, दूसरी तरफ मंत्रियों के लिए करोड़ों करोड़ का फॉर्च्यूनर आप खरीद रहे हैं। तो झारखंड की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना हेमंत सोरेन जी और उनका सिंडिकेट इस बात को समझता है। यहाँ के आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो बंगला और गाड़ी जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला? नहीं, देखिए, ये तो भविष्य में गर्भ में छुपा हुआ चीज़ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इनका जो कार्यकलाप है, इनके अंदर जो अंतर्विरोध है सरकार के अंदर, कांग्रेस में, इनमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये गठबंधन बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये निश्चित तौर पर टूटेगी और पाप का घड़ा भी इनका भर चुका है। आज बगैर पैसा का इस झारखंड प्रदेश में कोई भी काम नहीं हो रहा है। बालू का लूट, पत्थर का लूट, कोयला का लूट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इसी में कैश क्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी नगदी फसल। तो ये सरकार जो है नगदी फसल का काम कर रही है जिसमें इनको नगदी मुनाफा हो। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने कहा 75% झारखंड के युवाओं को निजी क्षेत्रों में और CCL, BCCL में काम मिलना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं, मैं यहां का मूलवासी हूं, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। आप बताइए, साइकिल सप्लाई कौन कर रहा है? क्यों नहीं दिया झारखंड के लोगों को, बाहर के लोगों को क्यों दिया? दारू सप्लाई कौन कर रहा है? क्यों नहीं दिया झारखंड के लोगों को, बाहर के लोगों को क्यों दिया? किताब कॉपी कौन सप्लाई कर रहा है? आप पता कीजिए इन चीज़ों को। मैं जिन विषयों को उठा रहा हूँ गंभीरता से उठा रहा हूँ। मैंने अपने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को टैग करके इस बात को कहा। एक तरफ 75% लोगों को आप निजीकरण में भागीदारी बनाने का काम करते हैं, वहीं जहाँ सप्लाई की बात आती है तो क्यों बड़े बड़े उद्योगपति को ले आकर के आप यहाँ बैठा दे रहे हैं? क्यों बड़े बड़े सप्लायरों से यहाँ सप्लाई कर रहे हैं? जब यहाँ का लोग, यहाँ के बच्चा को आप दे देते ना सप्लाई करने के लिए, SC ST OBC किसी को दे देते, यहाँ के बच्चा साइकिल सप्लाई करे, वह सक्षम होता, 2 पैसे उसको मिलते। आपने क्यों बड़े लोगों को दे दिया? तो किताब हो, कॉपी हो, चाहे आपका दारू हो या आपका साइकिल हो, सारे के सारे बाहर के लोगों को सप्लाई करने, जिसमें इनको कमीशन, मुनाफा ज़्यादा हो, वो काम ये सरकार कर रही है। सीधा बात। इन सब मुद्दों पे आप लोग घेर क्यों नहीं पा रहे हैं? और आखिरी सवाल मेरा ये है कि मानसून सत्र में जिस तरीके से पिछले समय नमाज को लेकर के जो हंगामा देखने को मिला और स्पीकर के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, 45 दिनों का एक डेडलाइन भी था, लेकिन अभी जो हम लोगों के पास जो खबरें आ रही है कि उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों से जो विधानसभा के भीतर जिस तरीके का जो व्यवस्था किया गया है नमाज को लेकर के, वो रिपोर्ट मंगानी थी, लेकिन वो अब तक आया नहीं। अब कुछ दिन बाद 16 दिसंबर से अमूमन सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र। तो इसमें क्या फिर से नमाज और ये जो बाकी मुद्दे आप गिना रहे हैं वो फिर से इसको लेकर के आप लोग हंगामा करेंगे? देखिए, ये तो विषय है, ये सेंटिमेंटल इशू इसलिए है कि कोई भी एक लोकतांत्रिक मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में
आप किसी एक आस्था का केंद्र को, धर्म के केंद्र को नहीं बना सकते हैं, चाहे वो मंदिर ही क्यों नहीं हो। इस पर थोड़ा सा भी हम लोगों को कहने में गुरेज नहीं है। तो आप अगर उसको प्रार्थना कक्ष बना देते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। वहाँ हिंदू भी प्रेयर करते, वहाँ मुस्लिम भी प्रेयर करते, वहाँ सिख भी करते, ईसाई भी करते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पार्टिकुलर एक संप्रदाय को आपने तुष्टिकरण के लिए ये चीज़ों को करने का काम। जब स्पीकर के 45 दिन के अंदर बनाई हुई कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ पा रहा है, मुख्यमंत्री ने बोला 3 महीना के अंदर बालू का टेंडर कर दिया जाएगा और 1 साल हो गया, टेंडर नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे और नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन आदमी बात से मुकर रहा है? हम लोग मुकर रहे हैं या सरकार मुकर रही है? ये बात तो साबित होता है कि ये सरकार जो है छल कपट की सरकार है, झूठ की सरकार है, फरेब की सरकार है और धोखा दे करके ये सत्ता पर पहुंच गई है और आज भी धोखा देने से गुरेज नहीं कर रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही कहेंगे, कम से कम जो 2-3 साल आपका बचा हुआ है, आप अपने चरित्र को, अपने शब्दों को अगर चरितार्थ करने का काम करेंगे, उसको ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे तो आपका भविष्य हो सकता है। नहीं तो आने वाला समय में सदियों सदियों तक एक निकम्मा मुख्यमंत्री का ठप्पा आपके माथे पर मढ़ दिया गया। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये भानु प्रताप थे जो कि बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन धोखे की सरकार है। और जिस तरीके से आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा, आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र होने वाला है, इन सब मुद्दों को लेकर के बीजेपी और खास करके भानु प्रताप मुखर रहेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in